किस मानसिक तनावों से गुजरते हैं रोज। हमारे जीवन में कितने मानसिक तनाव हैं, दुख अनेक प्रकार के हैं। किसी को शारीरिक दुख है, किसी को मानसिक दुख है, कोई मानसिक तनाव से जूझ रहा है, ऐसा भीतर ही भीतर घुट रहा है। तो ये कथा सबसे पहले भय को नाश करती है साहब। और व्यक्ति के जीवन से जिस दिन भय समाप्त हो जाएगा, डर समाप्त हो जाएगा, मृत्यु का निर्भीक व्यक्ति को निर्भीक बनाएंगे साहब। और एक बात और है, मेरी बात को अन्यथा ना लीजिएगा, लेकिन जो कथा कहने वाला है वो एक लंगोट में है और कथा सुनने वाला सब कुछ छोड़ के बैठा है। वो राजा था, परीक्षित जी राजा है। और दोनों की समानता को अगर आप देखेंगे तो दोनों पर भगवत कृपा है। दोनों को ही गर्भ में भगवान के दर्शन हुए। सुखदेव जी को भी भगवान ने प्रार्थना करी, तब सुखदेव जी बाहर प्रकट हुए हैं, नहीं तो पिंगला के उदर के अंदर ही सुखदेव जी बैठे हुए हैं। और गर्भ के अंदर भगवान के दर्शन, क्या भगवान की ऐसे ही परीक्षित पर अद्भुत कृपा हुई है कि गर्भ के अंदर ही, उत्तरा के गर्भ में जब ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने, तो वहां बैठे हुए परीक्षित को भगवान के दर्शन हो रहे। भगवान उनकी रक्षा कर रहे गर्भ में। क्या संबंध, जिसका गर्भ में ही संबंध जुड़ गया। ये तो बात की बात है कि गंगा के तट पर सुखदेव जी वक्ता के रूप में है और श्रोता के रूप में परीक्षित जी है। अद्भुत है श्रोता और वक्ता, दोनों का भगवान से बड़ा प्रेम है, अद्भुत प्रेम है। भगवान की अनन्य कृपा है। तो शौनक जी सुत जी से प्रार्थना करते हैं और सुत जी कहते हैं कि देखो, सावधान होकर के सुनिएगा। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदय होते हैं तब भागवत की कथा सुनने को मिलती है। भक्तों के चरित्र, उनके अनुभव, सब कुछ भागवत जी में है। एक से एक अद्भुत भक्त है। कहीं परीक्षित जी हैं, कहीं ध्रुव जी हैं, कहीं प्रहलाद जी महाराज हैं, कहीं बलि का प्रसंग है, कहीं अम्बरीश जी का प्रसंग है। अनेक भक्तों के चरित्र इस भागवत के ग्रंथ में हैं। और नारद जी की प्रेरणा से व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया है। ये पूरा क्रम। और 3 मुख्य संवाद आप ठीक से रखिएगा दिमाग में कि पहला संवाद शौनक ऋषियों और सुत जी का संवाद है। फिर आगे के संवाद में सनकादिक और नारद जी का संवाद है। और फिर आगे मुख्य संवाद के रूप में सुखदेव जी और परीक्षित जी का संवाद है। भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में। 335 अध्याय, 12 स्कंद हैं। भगवान की कथा, भगवान के नाम का कीर्तन, बार बार कोई भी कथा सुनो उसमें यही मुख्यता आएगी, भगवान का नाम और भगवान के नाम का कीर्तन। नाम ही नामी को प्रकट करता है। जितना उदार हृदय के साथ, उच्च स्वर के साथ भगवान का नाम लोगे, किशोरी जी का नाम लोगे, प्रकट होगा। डूब करके भगवान का नाम स्मरण करते रहिएगा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम
मन से तुम्हारा निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेवं गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। वो कहते हैं जो फल योगियों को समाधि में नहीं मिलता, कलयुग में वो फल भगवान के नाम के कीर्तन से मिल जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक करो केशव कीर्तना। भगवान के नाम का कीर्तन कीजिएगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल। गाइए दोनों भुजाएं उठाकर गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हाँ वे वेणु को बजैया नंदलाल मेरो है, वो वेणु को बजैया नंदलाल मेरो है। हाँ वो धेनु को चरैया गोपाल मेरो है, धेनु को चरैया गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोकीर्णभाषितम्।
काल रूपी सर्प के त्रास के नाश के लिए श्रीमद् भागवत की कथा। भगवान की कथा श्रवण करके, उनके चरणार बिंदों का चिंतन करके, कीर्तन करके संत महापुरुष कहते सब दुख समाप्त हो जाते हैं। भागवत के महात्म के दूसरे अध्याय में नारद जी भक्ति को, उनकी महिमा समझाते हैं। जैसे जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराते हैं साहब। भक्ति की रचना भगवान के सत्य स्वरूप से हुई है। प्रसन्न होकर, बड़े लंबे प्रसंग हैं, बस सूत्र रूप में आप समझते हुए चलिएगा कि भगवान भक्ति पर बड़े प्रसन्न हैं, और प्रसन्न हैं तो उनको मुक्ति को उनकी दासी बना दिया, मुक्ति को भक्ति की दासी बना दिया है साहब। ऐसी भक्ति श्रेष्ठ, और पुत्रों के रूप में भक्ति को ज्ञान और वैराग्य दिए हैं। श्रीमद् भागवत का कोई भी पात्र साधारण पात्र, गोविंद जय जय गोपाल जय, हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। ना भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, श्रीमद् भागवत का कोई पात्र साधारण नहीं है। चाहे वो नारद जी हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो मुक्ति हो, ज्ञान वैराग्य हो, चाहे वो भगवान के दास हो, चाहे वो भगवान के सखा हो, चाहे वो भगवान के माता पिता हो या भगवान की पत्नियां हो, सबके अपने अपने भागवत में श्रेष्ठ कथा है। सब भगवान के साथ सबका संबंध जुड़ा हुआ है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। हम और आप यहाँ बैठे हैं, कुछ गोयल परिवार के यहाँ बैठे हैं, कोई गोयल परिवार के साथ कनेक्टेड संबंधित लोग हैं, तभी सब यहाँ बैठे हैं सब। चाहे वो प्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सब। कोई जान पहचान से हो, कोई मित्रता से हो, कोई संबंध, किसी हर संबंध के हिसाब से, कोई मामा के हिसाब से बैठा है साहब, कोई मौसा के हिसाब से बैठा है, कोई चाचा के हिसाब से बैठा है। एक कथा में अनेक संबंध जुड़ करके बैठे हैं साहब। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में भगवान के भक्तों के संबंध भगवान के साथ अलग अलग हैं। तो कहीं माता पिता के रूप में यशोदा है, कहीं देवकी है, पिता के रूप में नंद बाबा वसुदेव जी है, सखाओं के रूप में उद्धव जैसे सखा हैं सब, सखियों में गोपियां हैं, और मित्रों में सुदामा जैसा चरित्र भी है। अनेक अनेक भगवान के साथ किसी न किसी रूप में जो संबंध जुड़े हुए हैं सब, और हर संबंध की श्रेष्ठता है। मैं वही बात कह रहा हूं कि श्रीमद् भागवत का हर पात्र अपने आप में श्रेष्ठ है सब। चाहे भक्ति हो, ज्ञान वैराग्य हो, कोई जो भी भागवत में जो भी अभी पात्र आने वाले हैं, चाहे भगवान के दास भक्त हों, चाहे प्रहलाद जी जैसा चरित्र, दूर जी जैसा चरित्र, ऐसे चरित्र जिनके चरित्रों के श्रवण करने से हृदय में परिवर्तन हो जाए साहब। गोपियों का प्रेम, जहां से हमने प्रारंभ किया, तब कथामृतम, गोपी कह रही है तप्त जीवनम। भगवान की कथा परम मंगल करने वाली है।
कोई भी हो, चाहे सखा के रूप में हो, चाहे भगवान की पत्नी और रानियों के रूप में हो सब। तो हम और आप भागवत के तव कथामृतम, जो अमृतमयी कथा है, और इस 7 दिन की कथा सूत्र में भागवत के 10वें स्कंद के 83वें अध्याय में 83 जो अध्याय है उसका 6ठा और 7वां श्लोक साहब हम इस कथा के सूत्र रूप में, जहां द्रौपदी भगवान की जितनी रानियां हैं उनसे प्रश्न कर रही हैं साहब। ठीक से समझिएगा, कथा में आनंद आएगा अगर आपने प्रसंग को ठीक से समझ लिया तो साहब। भागवत की कथा आप सबने सुनी है। भागवत में अंतिम प्रकरण में 10वें स्कंद के तो अंतिम उसमें सूर्य ग्रहण के पर्व पर भगवान निमंत्रण भेजते हैं कि आओ कुरुक्षेत्र में मुलाकात करेंगे। सब ब्रजवासियों को निमंत्रण दिया है और यहाँ से भगवान अपनी पटरानियों के साथ जितनी भगवान की रानियां हैं उनको लेकर के कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। और इधर से ब्रज से सभी माँ यशोदा, नंद बाबा और जितनी रानियां हैं, जो सखियां हैं, सब गोपियां वो ब्रज से कुरुक्षेत्र पहुंचे। वहां भगवान के साथ मिलन हुआ है सब। तो जो भगवान की जिस समय एक दूसरे से परस्पर सब मेल मिलाप कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, जैसे कोई संबंध जुड़ता है तो सब, तो जब दोनों पक्ष वर और वधू के होते हैं तो वहाँ मिलनी आपस में होती है कि भाई मामा की मामा से कराओ, मौसा की मौसे से कराओ, चाचा की चाचा, भाई मेल जोल मिलन। तो यहाँ जो है अब द्रौपदी के साथ भगवान की पटरानियों का मिलन हो रहा है। भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं। पहली है रुक्मणी जी, दूसरी है सत्यभामा जी, तीसरी है जामवंत जी, चौथी कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। ये 8 और 16,000 अलग हैं, वो अलग है 16,000। तो टोटल हो गई कितनी? 16,108 को 16,108 रानियां। अब द्रौपदी जी उन 8 के साथ संवाद कर रही है। ये संवाद भागवत के 10वें स्कंद के 83वें अध्याय के अंदर 6ठा और 7वें श्लोक के अंदर द्रौपदी पूछती है। क्या कहती है? सभी से पूछती है कि आपने कैसे कैसे श्री कृष्ण के साथ पानी ग्रहण किया, भगवान ने कैसे आपको अपनाया है, और भगवान ने अपनी माया का आश्रय लेकर आप सब पर कैसे कृपा करी, कैसे आप लोगों को अपनाया है। हे वेदेर्भ्योच्युतो भद्रे, हे जामति कौसले, हे सत्यभामे कालिंदी, हे विरोहिणी लक्ष्मणे, हे कृष्ण पत्न्ये तन्नो ब्रूतवो भगवान स्वयं, उप्येवे यथा लोकमनु कुर्वन् स्वमाया। श्री कृष्ण के साथ आप सबका मिलन कैसे हुआ, भगवान ने आपको कैसे स्वीकार किया है। फिर बात कह दूं कि कोई भी साधारण पात्र नहीं है साहब, न पूछने वाली कोई साधारण है द्रौपदी, और ना उत्तर देने वाली कोई साधारण है, और पहला जवाब रुक्मणी जी दे रही है साहब। यही इस कथा का लीला रस है साहब। भगवान की लीलामृत, कृष्ण प्रेम रस। सब रानियां अपना अपना संबंध
कैसे भगवान के साथ जुड़ा है, कैसे भगवान के साथ अपनापन हुआ है, एक एक करके सब द्रौपदी को बता रही है। सर्वप्रथम रुक्मणी जी द्रौपदी को बता रही है कि मेरा प्रेम भगवान की कथा सुनकर के उनके साथ प्रेम जागृत हुआ है साहब, वरना तो मेरा भाई शिशुपाल के साथ और अन्य राजा मिलकर के जरासंध आदि शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहते थे जबरदस्ती, लेकिन मैं भीतर ही भीतर भगवान की कृष्ण की कथाओं को सुनकर के उनके साथ मेरा प्रेम जागृत हो गया। श्री कृष्ण को देखा नहीं, ये देखेगा, बिना देखे बिना मिले उनके साथ प्रेम, कथा सुनकर के साथ, उनकी महिमा सुनकर के साथ, जिसको देखा ना हो साहब उसके साथ इतनी अटैचमेंट, कैसा अद्भुत प्रेम होगा साहब। उस प्रेम पर जरा चिंतन कीजिएगा साहब, भगवान की कैसी कृपा होगी साहब। जिस कथा को श्रवण करने के बाद रुक्मणी के हृदय में प्रेम जागृत हो गया, श्रद्धा जागृत हो गई, विश्वास जिसका प्रकट हो गया साहब। और क्यों ना हो, अनन्यता, उस प्रेम की अनन्यता, जिस अनन्यता के साथ रुक्मणी जी भगवान से कृष्ण के साथ बंधी हुई है साहब। भागवत में एक प्रसंग आता है बाद में कि रुक्मणी जी और भगवान कृष्ण जब बैठे हुए एक साथ, तो एक दिन रुक्मणी के मन के अंदर आ गया कि मैं इतनी सुंदर हूं इसलिए श्याम सुंदर का मन मुझ पर आ गया साहब। मन ही मन विचार कर रही है, बोली कुछ नहीं है, मन से ही विचार कर रही है कि देखो मैं कितनी परम सुंदरी हूं, कृष्ण ने मुझे अपनाया है। सूक्ष्म भाव का अहंकार आया, भगवान सम्मुख बैठे हैं, अंतर्यामी समझ गए कि रुक्मणी के अंदर सूक्ष्म भाव का अहंकार आ रहा है। तो रुक्मणी के अंदर जैसे अहम भाव आया, भगवान अंतर्यामी समझ गए, हो मेरी पटरानी, मेरी अर्धांगिनी रुक्मणी को आज अहंकार आ गया। भगवान ने कहा, रुक्मणी मेरे मन में एक भाव आ रहा है, मैं कह दूं? हाँ हाँ कहो ना, क्या कहना चाहते हो? भगवान ने कहा, तुम कितनी सुंदर हो, राजा की पुत्री हो, मैं एक ग्वाला, गायों को चराने वाला, तुम कितनी सुंदर हो, परम सुंदरी, और मैं काला कलूटा हूं। हे रुक्मणी अभी भी समय है, तुम चाहो तो अपना संबंध कहीं और जोड़ सकते हो। बस श्री कृष्ण के मुख से ये वाक्य निकलने और इधर रुक्मणी का मूर्छित होना। भगवान समझ गए कि रुक्मणी को भीतर से आत्मग्लानि हो गई, पकड़ लिया, अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तब रुक्मणी ने कहा कि नाथ, कभी भूल से भी स्वप्न के अंदर भी ऐसा मजाक न हो, मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं, मैं आपकी जन्म जन्म की दासी हूं, आपके चरणारविंदों को सदैव पूजती रहूं, यही मेरा मनोरथ है, यही कामना है मेरी। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।